Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the National Commission for Women. आज हम जानेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर विमेन के बारे में. So let's start. The National Commission for Women (NCW) is a statutory non-constitutional body. National Commission for Women राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, एक्ट के अंदर बनाया गया है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि किसी आर्टिकल के अंदर इसे मेंशन किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसका जिक्र नहीं है. इसको इस एक एक्ट के अंदर एक कानून के तहत बनाया गया है. उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 जनवरी 1992. इसको एस्टैब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1992 को अंडर द नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990. जैसे अभी हमने देखा, स्टैट्यूटरी बॉडी को किसी एक्ट के अंदर, किसी कानून के अंदर बनाया जाता है, तो इसे बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 और एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी 31 जनवरी 1992 को. अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीडब्ल्यू का. राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों बनाया गया, इसका क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था. द नेशनल कमीशन फॉर विमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ वुमेन. ये महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताना. तो ये था पर्पस इसको स्टैब्लिश करने का, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, कि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो सके, उनके राइट्स को प्रमोट किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके अपने राइट्स के बारे में. तो इसलिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई. इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस इफेक्टिंग विमेन. तो ये गवर्नमेंट को, सरकार को सलाह देता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन पॉलिसीज, उन नीतियों या उन कानून के बारे में, उन लेजिस्लेशंस के बारे में जो विमेन को, महिलाओं को इफेक्ट करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं. उसके लिए जो सजेशंस लगता है इनको देना सरकार को, वो सजेशन देता है कमीशन. ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव देखा एनसीडब्ल्यू का. अब देखते हैं कंपोजिशन एनसीडब्ल्यू का, कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एनसीडब्ल्यू का मेंबर बनने के लिए. कंपोजिशन ऑफ एनसीडब्ल्यू. चेयरपर्सन, सबसे पहले हम चेयरपर्सन, अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं, जो अध्यक्षता करेंगे ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की. शुड बी कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन. ठीक है, कि महिलाओं के अधिकार के प्रति वो समर्पित होने चाहिए, कि विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो इस बारे में वो समर्पित हो, डेडिकेटेड हो इस चीज के लिए. एक्सपीरियंस इन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, विमेन इश्यूज. उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में, कानून में, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट में, या फिर विमेन इश्यूज के बारे में. ठीक है, तो चेयरपर्सन जो है वो कमिटेड हो टू द कॉज ऑफ विमेन. बाकी इनके अलावा, चेयरपर्सन के अलावा 5 मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में. 5 मेंबर्स में कौन होंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये देख लेते हैं. पर्सन्स ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग. एबिलिटी मतलब उनमें योग्यता होनी चाहिए. इंटीग्रिटी, वो ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए. अनस्टैंडिंग मतलब वो खड़े रहे, महिलाओं के साथ खड़े रहे. ठीक है, एक अपने बात पे टिके रहे. तो पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, अनस्टैंडिंग. एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंबर्स का, लॉ में या मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट में. तो लॉ में, कानून में एक्सपीरियंस हो उनका, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के क्षेत्र में उनके पास अनुभव हो, हेल्थ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव हो, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका अनुभव हो. तो वो होंगे मेंबर्स. 5 मेंबर्स होंगे एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन. 1 member must be a scheduled caste और scheduled tribe. इन 5 मेंबर्स में से एक मेंबर एसटी या एससी होने चाहिए, एससी या एसटी, ताकि उनके राइट्स को भी वो रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है, तो एक मेंबर एससी या एसटी कम्युनिटी में से होने चाहिए. फिर होते हैं एक मेंबर सेक्रेटरी. इनके अलावा चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स, इनके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं. वो कौन होंगे? एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर.
कोई ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट हो, जिनकी एक्सपर्टाइज हो मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, इसमें उनका एक्सपर्ट हो। या फिर एन ऑफिसर ऑफ सिविल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, या तो वो सिविल सर्विस या किसी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर हो, जैसे या तो आईएएस हो, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उनमें से कोई ऑफिसर हो। हाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, या तो आईएएस या आईपीएस, आईएफएस, उनमें से कोई ऑफिसर होने चाहिए जो मेंबर सेक्रेटरी बनेंगे। स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन विमेन वेलफेयर, अब इनको मेंबर सेक्रेटरी जिनको बनना है, उन्हें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए विमेन वेलफेयर के बारे में, महिलाओं के हित पे कार्य करने में उन्हें या तो एक्सपीरियंस हो या इसके बारे में स्पेशल नॉलेज हो। ठीक है, तो एक चेयरपर्सन हो गए, 5 मेंबर्स हो गए और एक मेंबर सेक्रेटरी। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट। इन सब मेंबर्स की, चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति कौन करता है? The chairperson, members and member secretary of National Commission for Women are nominated by the central government. इनकी नियुक्ति करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। They are nominated by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको नॉमिनेट करती है। फंक्शंस क्या है इनके, कार्य क्या क्या करने होते हैं एनसीडब्ल्यू को? To investigate matters related to the safeguard of women under the Constitution and laws. तो उन मामलों की जांच करना जो महिलाओं के हित के लिए है, ठीक है, जो लॉस हैं उनकी जांच करना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉस, की वो सही से सेफ गार्ड कर रहे हैं वुमेन के राइट्स को, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना। मैटर्स रिलेटेड टू द सेफ गार्ड ऑफ वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस, तो कानून के तहत रह के, कॉन्स्टिट्यूशन में रह के जो महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो मैटर्स आते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी जांच करना। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू वुमेन, गवर्नमेंट को, सरकार को सलाह देना उन पॉलिसी मैटर्स में, उन नीतियों के बारे में जो विमेन को, महिलाओं को इफेक्ट करती है, तो उससे रिलेटेड अगर एनसीडब्ल्यू को लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस देनी चाहिए तो वो दे सकते हैं। टू रिव्यू एंड रिकमेंड द लॉस इफेक्टिंग विमेन, तो जो कानून महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, उनको रिव्यू कर सकती है एनसीडब्ल्यू। ठीक है, रिकमेंड कर सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस अगर होने चाहिए। कैन इंटरफेयर इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, तो ऐसे केसेस में जहाँ महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसमें इंटरफेयर कर सकता है ऐसे केसेस में जहाँ उन्हें लगे कि वुमेन के राइट को वायलेट किया जा रहा है। Can look into matters either suo motu or after receiving a complaint where women are deprived of their rights, gender inequality. तो इन मैटर्स की जांच कर सकता है एनसीडब्ल्यू सू मोटो मतलब होता है ऑन इट्स ऑन, मतलब उन्हें कोई कंप्लेन नहीं आई, उनको खुद ऐसा लगता है, तो ऑन इट्स ऑन और आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेन, या किसी शिकायत के आने के बाद उन मामलों की जांच कर सकता है एनसीडब्ल्यू जहाँ पे वे वुमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, जहाँ पे महिलाओं को उनका अधिकार से वंचित रखा गया, उन्हें उनका बेसिक राइट नहीं दिया गया, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी उन्हें फेस करनी पड़ी। तो इन केसेस में एनसीडब्ल्यू खुद से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कंप्लेन आने के बाद भी। एक्सेप्टिंग कंप्लेंट्स वेयर वुमेन हैव फेस्ड इनजस्टिस, हैरेसमेंट, जहाँ महिलाओं का शोषण किया गया, उनकी शिकायतें दर्ज करना, जो महिलाओं का साथ शोषण किया गया है, उनको इनजस्टिस फेस करना पड़ा है। ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जो कार्य होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें एडवाइस करना, तो ये काम करता है एनसीडब्ल्यू। और देख लेते हैं वो फंक्शंस। टू विजिट जेल्स, डिटेंशन सेंटर्स, वुमेन इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर दैट द वुमेन राइट्स आर प्रोटेक्टेड, जेल्स में, डिटेंशन सेंटर, वुमेन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे महिलाओं को प्रिजनर बना के कैद करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाकर देखना कि विमेन राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं, कि उन्हें उनके बेसिक राइट्स मिल रहे हैं या नहीं। टू लुक इनटू एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी और मैटर जो उसे केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेफर किया है, तो उस पर
उसकी जांच करना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि एनसीडब्ल्यू किसी मैटर पे जांच करे, उस पर एडवाइस दे गवर्नमेंट को, तो वो करना ये भी एनसीडब्ल्यू का फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी हमने फंक्शंस देख लिए क्या है। इन्वेस्टिगेट करना मैटर्स जो कानून के तहत आता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन राइट्स। गवर्नमेंट को एडवाइस करना पॉलिसी के बारे में जो विमेन को इफेक्ट करती है। रिकमेंड करना लॉस जो विमेन को इफेक्ट करते हैं। और कंप्लेन लेना, एक्सेप्ट करना कंप्लेन, इनजस्टिस, हैरेसमेंट की अगर किसी महिला के साथ हो रही है। मैटर्स की जांच या तो खुद से करना या कंप्लेन आने के बाद करना, जब महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है, विमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, जेंडर इनइक्वालिटी उन्हें फेस करनी पड़ रही है। एडवाइस और पार्टिसिपेट करना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन के लिए, महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए पार्टिसिपेट करना उस चीज़ में। जेल, डिटेंशन सेंटर जहाँ पे महिलाओं को कैद किया गया है, वहाँ पे जाकर देखना कि उनके बेसिक राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं। और कोई भी मैटर जिस पे केंद्र सरकार चाहती है कि एनसीडब्ल्यू इन्वेस्टिगेशन करे या एनसीडब्ल्यू को एडवाइस दे, तो वो मैटर की जांच करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टेन्योर क्या होता है चेयरपर्सन और मेंबर्स का नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में। द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। 3 साल इनका कार्यकाल होता है। SHRC NHRC में भी 3 years था, यहाँ पे भी 3 years है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, रीअपॉइंट हो सकते हैं। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। अब रिजाइन किसे देंगे मेंबर्स? चेयरपर्सन अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। रेजिग्नेशन तो वो खुद से देंगे अगर वो उस पोस्ट को नहीं होल्ड करना चाहते, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो मेंबर्स को रिमूव भी कर सकती है अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अभी हम देखेंगे किन किन सिचुएशंस में, किन किन हालातों में रिमूव किया जा सकता है एनसीडब्ल्यू के मेंबर्स या चेयरपर्सन को। इंडिविजुअल बिकम्स एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट मतलब who is unable to pay his debts, जो अपने कर्जे नहीं चुका पा रहा, अपने डेट में उधारी नहीं चुका पा रहा, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। की मतलब उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपने डेट्स पे कर सके। तो ठीक है, अगर उनको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट ने उनको अभी डिस्चार्ज नहीं किया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। Gets convicted and sentenced to imprisonment which involves moral turpitude। गेट कन्विक्टेड, उनको अगर अपराधी घोषित किया जाता है या उन्हें कोई सजा होती है, सेंटेंस होता है, तो इम्प्रेजनमेंट विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड मतलब उन्होंने अगर मॉरल वैल्यूज का उल्लंघन किया है, ऐसा कुछ क्राइम किया है जिसकी उन्हें सजा हुई है, उस केस में भी उनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी, फ्रॉड, कुछ ऐसा क्राइम किया है जो उन्होंने मॉरल वैल्यूज को वायलेट किया है। डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया। अनसाउंड माइंड होता है कि मतलब जहाँ पे इंसान को पता ना हो कि जो वो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब जो वो एक्शन कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें समझ ना हो, तो उस केस में उनको रिमूव किया जा सकता है। बिकम्स इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग मतलब काम ठीक से नहीं कर पा रहे। If the individual absents himself from 3 consecutive meetings of the commission, अगर लगातार कोई तीन मीटिंग से एब्सेंट है बिना परमिशन के, अगर कोई मेंबर ठीक है एब्सेंट है 3 मीटिंग से लगातार विदाउट परमिशन, तो भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। हेडक्वार्टर देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हमारे कैपिटल में न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एनसीडब्ल्यू का। करंट चेयरपर्सन कौन है एनसीडब्ल्यू के? करंट चेयरपर्सन इज श्रीमती विजया राहतकर जी। Okay, so that's about the National Commission for Women. I hope you like it and understood. Let's do a quick revision. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे एक्ट के अंडर बनाया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, इसको एस्टेब्लिश किया गया है 31 जनवरी 1992 को। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनसीडब्ल्यू को क्यों बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं के अधिकार का प्रचार करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना।
चेयरपर्सन कौन होते हैं एनसीडब्ल्यू के? कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन, जो महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए वो कमिटेड हो। उनका एक्सपीरियंस हो सकता है लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन और विमेन इश्यूज में। बाकी 5 मेंबर्स और होते हैं उनके अलावा। पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, जो इंटीग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदार हो। इनका एक्सपीरियंस हो या फिर लॉ में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक मेंबर जो है वो एससी या एसटी कम्युनिटी से होने चाहिए ताकि उनके राइट्स को भी वो रिप्रेजेंट कर सकें। मेंबर सेक्रेटरी, एक्सपर्ट फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं हाई रैंक के, जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस। स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें विमेन वेलफेयर, महिलाओं के हित के कार्यों के बारे में, या तो एक्सपीरियंस हो या उसके बारे में स्पेशल नॉलेज हो। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स और चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, इन सबकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फंक्शंस हमने देख लिए। इन्वेस्टिगेट मैटर्स रिलेटेड टू सेफ गार्ड ऑफ वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है, जो मैटर आता है लॉ के अंडर, कानून के तहत जो प्रोटेक्शन करना, वुमेन के राइट्स को सेफ गार्ड करना। एडवाइस करना गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर्स इफेक्टिव वुमेन, जो पॉलिसी, जो नीतियाँ, जो लेजिस्लेशन वुमेन को इफेक्ट करती है उनके बारे में एडवाइस देना सरकार को। मैटर्स की जांच करना, या तो खुद से या कंप्लेन आने के बाद जहाँ महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा हो, जेंडर इनइक्वालिटी उन्हें फेस करनी पड़ी हो। कंप्लेन एक्सेप्ट करना, हैरेसमेंट या महिलाओं के साथ कहीं इनजस्टिस हुआ है, शोषण हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यों में भाग लेना, उनके एडवाइस देना। जेल्स, वुमेन इंस्टीट्यूशंस, टेंशन सेंटर्स में देखना कि वुमेन राइट प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, और कोई भी अगर मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर कर देती है तो उसकी जांच करना। तो ये सब थे फंक्शंस ऑफ एनसीडब्ल्यू। फिर हमने टेन्योर देखा, मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स का टेन्योर है 3 इयर्स, 3 साल तक। ये रीअपॉइंट हो सकते हैं। रेजिग्नेशन मेंबर्स और चेयरपर्सन अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, हालांकि उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है इन कंडीशंस में। अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, मतलब अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहे, उनको सजा सुना दी गई है ऐसी जो मॉरल टर्पिट्यूड, वायलेशन ऑफ मॉरल वैल्यू से रिलेटेड है, जैसे थेफ्ट, फ्रॉड, डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब उनको खुद नहीं पता चल रहा कि वो क्या काम कर रहे हैं। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जब इंसान को पता ना हो कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। बिकम्स इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग, वो अपना काम नहीं कर पा रहे ठीक से। इफ द इंडिविजुअल एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम 3 consecutive मीटिंग्स ऑफ द कमीशन, लगातार 3 मीटिंग से विदाउट परमिशन वो एब्सेंट हो जाते हैं। ये जो पॉइंट है थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट मेंबर सेक्रेटरी के लिए नहीं होता, क्योंकि मेंबर सेक्रेटरी तो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, सिविल सर्विस में कर रहे हैं, तो उनका हर मीटिंग में प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं होता, तो मेंबर सेक्रेटरी के लिए ये चीज नहीं होती। हेडक्वार्टर एनसीडब्ल्यू का न्यू दिल्ली में है और करंट चेयरपर्सन इसकी है श्रीमती विजया राहतकर जी। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड अबाउट द एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में को समझ आया होगा। If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Have a nice day. Thank you.